जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं 2009 से 2022 के बीच में डिटरमिनेंट टॉपिक से पूछे गए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं, फिर मैं सॉल्यूशन पे चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, दूसरा है ये, तीसरा ये। देखिए चार नंबर का सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां और ये 11वां। मैं इन 11 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं हम। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, पहला क्वेश्चन था हमारा कि हमें इसका वैल्यू निकालना था बिना एक्सपेंशन किए हुए। हमने क्या किया, तो देखिए यहाँ पे 1 था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, a बाई ए कर दिया 1 को, ये तो 1 के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे b बाई बी किया, यहाँ पे c बाई सी किया। यहाँ पे bc था, a मिसिंग है, इसमें मैंने क्या किया, a से गुना भाग कर दिया। इसमें मैंने क्या किया, b से गुना भाग कर दिया और इसमें कर दिया c से गुना भाग। अब आप गौर से देखते हैं अगर, तो देखिए आप ही बताइए कि यहाँ पे देख लीजिए कि हमें R1 में से 1/a कॉमन आता है, R2 में से 1/b कॉमन आता है, R3 में से 1/c कॉमन आता है, जो कि मैंने यहाँ पे कॉमन लेके लिख दिया। अब हमारे पास में रिजल्ट आ गया कुछ इस प्रकार का। इसमें भी अगर आप गौर से देखते हैं तो हमारे पास में देखिए ABC C3 में है, तो ABC हम C3 से कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर में आ गया ABC, नीचे में ABC। अब देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई 2 रो या फिर कोई 2 रो कॉलम बराबर है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब क्या होगा कि इसका वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि और इसे इधर 1 है तो 0 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा। खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि हमें प्रूव करना था, इतना बराबर कुछ लाना था। क्या लाना था, तो a-1 का होल क्यू लाना था, इतना हमको प्रूव करना था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा RHS का पार्ट हो गया। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो देख लीजिए एक, अब मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं, R1 में से R2 को घटाता हूं, मतलब ऊपर वाले में से नीचे बीच वाले को घटाता हूं, ऊपर वाले में से बीच वाले को घटाऊंगा, फिर इसमें से नीचे वाले को घटाऊंगा। सेम R2 माइनस R3 करूंगा, मतलब सबसे नीचे वाले को बीच वाले में से घटाएंगे, ऐसा करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास में ऐसा आ जाएगा। ये एकदम फास्ट वीडियो होने वाला है, जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन करवा देगा ये। अब देखिए उसी प्रकार हमारे पास में इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास। अगर मैं इसमें से 3 को घटाता हूं तो 2a माइनस 2 हो जाएगा, 2 मैंने कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, जब इसको इसमें से घटाए और इस 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास में रिजल्ट क्या मिल के आ गया, रिजल्ट क्या आया हमारे पास में, देख लीजिए रिजल्ट हमारे पास में कुछ ऐसा आ गया कि यहाँ पे और यहाँ पे 0 हो गया। अब हम एक चीज और इसमें देखते हैं गौर से, 2 जगह पे तो 0 हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें गौर से, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास में a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, जो कि a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हम चाहे तो a माइनस 1 ऊपर से R1 में से कॉमन ले सकते हैं, उसी प्रकार a माइनस 1 R2 में से कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो हमारे पास में क्या मिला रिजल्ट, यहाँ पे मिला a-1 इंटू a-1, उसका स्क्वायर हो गया। अब सिमिलरली देख लीजिए, अब हम चाहें तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये वाला टर्म तो गैप हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला टर्म भी गैप हो जाएगा और ये दोनों 0 गैप हो जाएगा। जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने C3 के अलोंग एक्सपेंड किया। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालना चाहेंगे तो इस प्रकार गुना करेंगे आपस में पहले, फिर माइनस साइन लेंगे, फिर इस प्रकार गुना करेंगे, खेल खत्म। ओके, तो हमारे पास में ये रिजल्ट सामने आया निकल के, देख लीजिए डिटरमिनेंट में मैंने लिखा है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, a+1 ही होगा, इसको गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर -1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा, तो a-1 का होल स्क्वायर एक बार है, यहाँ से a-1 एक बार आ गया, a-1 का क्यूब हो गया। अब वीडियो लंबा ना हो, मैं एक्स्ट्रा समय नहीं लेना चाहूंगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको प्रूव करना था LHS इतना है। अब RHS हम यहाँ पे लिख देते हैं। RHS में हमको क्या लाना था, तो RHS में हमको लाना था ABC इंटू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ABC इंटू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लाना था हमको RHS में। RHS में लाना था हमें
सी माइनस ए। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, C1 माइनस C2 करता हूं, मतलब इन दोनों को आपस में घटाता हूं और उसके बाद देखिए C2 माइनस C3 करता हूं। C2 माइनस 3 मतलब बीच वाले में से लास्ट वाले को घटाता हूं और C1 माइनस C2 करके हम C1 में लिखेंगे, मतलब C1 का मतलब हो गया ये वाला ना, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दिया मैं। उसी प्रकार C2 माइनस C3 करके यहाँ पे लिख दिया। एकदम फास्ट रिवीजन। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से समझ लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए गौर से अगर आप देखते हैं तो हमारे पास में कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि हमें C1 में से क्या कॉमन मिल रहा है। C1 में से भी कुछ कॉमन मिल रहा है और C2 में से भी कुछ कॉमन मिल रहा है। C1 में से कॉमन मिलता है हमको a माइनस बी। अब कहेगा सर यहाँ पे तो a माइनस बी का होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और a माइनस बी बाहर। सेम इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास में कुछ ऐसा आ गया। अब देखिए R1 का एक एलिमेंट, दो एलिमेंट 0 है और एक एलिमेंट 1 है। इसका मतलब R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ये टर्म गायब हो जाएगा। जिसको मैंने पीला कलर से अभी हाईलाइट कर दिया है वो वाला टर्म गायब हो जाएगा। जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट निकालने हमको आता है। इस तरह से गुना करेंगे, माइनस साइन लेंगे, इस तरह से गुना करेंगे, खेल खत्म। अब आप चाहे तो देख लीजिए नीचे में मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट के रूप में। यहां से भी आप ऐसे कर सकते हैं कंसीडर, और ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। पहले पीला वाला को गुना कीजिए, फिर ग्रीन वाले को गुना कीजिए। रिजल्ट आपके सामने आ गया। यही तो हमको लाना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। 4th में हमको क्या लाना था, 4th में हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था। ये 2022 में आया था क्वेश्चन, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं वहां पे क्या था क्वेश्चन। फिलहाल मुझे इसका वैल्यू निकालना है, हमें पता है। अब चलिए मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। तो 4th नंबर क्वेश्चन ये 4 नंबर का आया था। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 करता हूं। C1 प्लस C2 प्लस C3 से मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा, देख लीजिए। इन सभी को जोड़ देंगे और C1 में लिख देंगे, C3 में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिए। अब सभी जगह पे कॉमन 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 सेम जैसा आ गया, एक जैसा आ गया। इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास में रिजल्ट इतना बच गया, ये एक डिटर्मिनेंट है। अब मैं क्या करता हूं, R2 को R1 में से घटाते हैं, R2 में से R3 को घटाते हैं, और पहले R1 में लिखते हैं फिर R2 में लिखते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास में कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपके सामने रिजल्ट आ गया ऐसा। अब यहां से देख लीजिए C3 में हमारे पास में क्या मिला। C3 का दो एलिमेंट 0 है, एक एलिमेंट 0 नहीं है। तो और एक चीज और यहाँ पे हम कर सकते हैं कि आप इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये वाला टर्म को छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि C3 के लोग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। अब हम इसको गुना करेंगे, फिर माइनस साइन लेंगे, फिर इसको गुना करेंगे। तो 1 माइनस 0 तो 1 होगा। तो रिजल्ट क्या बचा, जो यहाँ पे था आ गया, खेल खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट करना है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि 0 होने का चांस जल्दी हमको नहीं लगता है। हालांकि डिटर्मिनेंट के केस में हमें मैक्सिमम एलिमेंट को 0 बनाने का कोशिश करना चाहिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे एक्सपेंड ही कर देते हैं। एक्सपेंड कर देते हैं, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। R1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो पहले मैंने इसको लिख दिया, फिर मैंने इसको क्या किया, इसको एक सेकेंड, फिर मैंने क्या किया, इसको और इसको छोड़ दिया, जो बचा उसको यहाँ पे डाल दिया। फिर मैंने इसको लिख दिया सेकेंड वाले एलिमेंट जो है -a के साथ में, क्योंकि इसका साइन माइनस होगा। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद इसको छोड़ दिया और इसको तो छोड़ ही दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अब देखिए वैसा ही आपको एक्सपेंशन आता ही होगा, फिक्स है गारंटी के साथ, तो मैं इस पर समय नहीं लेना चाहूंगा। अब बस बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसको गुना किए, फिर माइनस साइन लिए, इसको गुना किए, फिर से क्या किए, इसको गुना किए, फिर माइनस साइन लिए, इसको गुना किए, फिर क्या किए, फिर से इसको गुना किए, फिर माइनस साइन लिए, फिर से इसको गुना किए। ये बेसिक वाली बात है, इसको देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके अगर कैलकुलेशन समझना है तो। लेकिन आपको आता ही होगा फिक्स है, तो मैं इस पर आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमको ये 15 में पूछा गया था 4 नंबर में, इसका भी हमको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, C2 C3 को जोड़कर C2 में लिखता हूँ, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है मुझे। ओके,
और C2 में लिखना है। अब जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है, देख लीजिए C2 का सारा एलिमेंट सेम हो गया। अब इसको कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे आ गया, कॉमन निकालने का यहाँ पे आ गया, तो अब आपके सामने है रिजल्ट, देख लीजिए C1 का सारा एलिमेंट 1 है और C2 का सारा एलिमेंट 1 है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या फिर कोई दो रो कॉलम सेम हो, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, तो इसका तो वैल्यू 0 हो गया। अब इसका वैल्यू 0 हो गया तो बगल में गुना में रख के क्या करेगा, ये भी 0। अब देख चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 2016 में आया था 4 नंबर में। इसका सोल्यूशन वैल्यू निकालना है हमको इस डिटर्मिनेंट का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए R1 में से हमको x कॉमन आ रहा है, R2 में से हमको y कॉमन आ रहा है, R3 में से हमें z कॉमन आ रहा है, तो x बाय z हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए C1 का एक एक एलिमेंट हमको 1 बन गया, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z बच गया, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर बच गया। अब हम क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे, R1 में लिखेंगे, फिर R2 में से R3 को घटाएंगे, R2 में लिखेंगे। रिजल्ट आपके सामने है। आप अब इन दोनों को घटाएंगे तो x माइनस y होगा, यहाँ पे आ गया। इन दोनों को घटाएंगे तो y माइनस z होगा, यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार इसको में से यहाँ पे इन दोनों को घटाए तब आ गया, फिर इन दोनों को घटाए तो यहाँ पे इतना आ गया। इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई किए करने वाले हैं हम। कौन सा फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x प्लस वाई को यहीं पे छोड़ देंगे और x माइनस वाई देखिए R1 के सभी एलिमेंट में आ गया। उसी प्रकार y माइनस जेड भी R2 के सभी एलिमेंट में आ जाएगा। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड हम कॉमन ले लेंगे और ये तो पहले से है हमको। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास में कुछ कुछ ऐसा आया जिस डिटर्मिनेंट का C1 जो है उसका 2 एलिमेंट 0 है और 1 एलिमेंट 1 है। अब इसको एक्सपेंड करने में बहुत आसानी होगा, इसको और इसको छोड़ करके जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे। हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा, अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से गुना कीजिए, माइनस साइन लीजिए, उसके बाद इस तरह से गुना कीजिए। आपके सामने रिजल्ट है, कोई खास इसमें कैलकुलेशन बचा नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको प्रूव करने वाला क्वेश्चन, LHS गिवन है, RHS हमारे सामने है, आपको नहीं दिख रहा है, हम लिख देते हैं। क्वेश्चन देखना है तो पेज को वीडियो को शुरुआत में देख लीजिएगा फिर से बैक करके। क्वेश्चन नंबर 8 के RHS में जो लाना है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए लाना है। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए लाना है। तो सबसे पहले देखिए a माइनस बी कब आएगा, a माइनस बी तब आएगा जब R1 में से R2 घटाएंगे और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ही होता है। तो हम इस कंसेप्ट को इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और मैं इसको अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा हमको, b माइनस सी मिल जाएगा। जब मैं नीचे वाले को R3 को R2 में से घटाऊंगा तो ये मिलेगा, बाकी दोनों तो 0 हो जाएगा। तो चलिए रिजल्ट हमारे सामने ऐसा आ गया। अब ऐसा आया तो हम क्या करेंगे, अब इसका तो मतलब हो गया ऐसा, तो इसमें से हम a माइनस बी को बाहर निकाल देंगे। किस में से, R1 में से। R1 में से मैंने a माइनस बी को बाहर निकाल दिया और R2 में से हम क्या करेंगे, R2 में से उसी प्रकार b माइनस सी को बाहर निकाल देंगे। तो रिजल्ट कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जो डिटर्मिनेंट बचा उसको C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब इस डिटर्मिनेंट का हमको एक्सपेंशन करना है तो इस तरह से गुना करेंगे, माइनस का साइन लेंगे, इस तरह से गुना करेंगे। रिजल्ट हमारे पास में ऐसा आएगा, देख लीजिए b प्लस सी माइनस a माइनस बी, तो b से b कैंसिल, c माइनस ए हो जाएगा। प्रूव हो गया, यही तो हमको लाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है गिवन और इसका RHS हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। RHS में हमको लाना क्या है, RHS में हमको लाना है a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए, और बगल में a इंटू ए प्लस बी प्लस सी भी लाना है, a प्लस बी प्लस सी लाना है। तो सबसे पहले देखिए हम a माइनस बी आसानी से ले आएंगे, कैसे, तो C1 में से C2 को घटा करके, फिर b माइनस सी भी आसानी से ले आएंगे C2 में से C3 को घटा करके। तो मैंने ये रिजल्ट यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई कर दिया। इसके बाद रिजल्ट कुछ कुछ हमको ऐसा मिला जो आपके सामने है, ये तो 0 हो ही जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए a माइनस बी हो गया, यहाँ पे a क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। यहाँ पे a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम रिजल्ट हम यहाँ पे क्या आ गया, ऐसा आ गया, देख लीजिए आपके सामने में है फॉर्मूला जब मैंने अप्लाई किया। तो
उसी प्रकार बी क्यू माइनस सी क्यू की जगह पे भी मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो रिजल्ट हमारे पास में ऐसा आ गया। अब आप देख सकते हैं कि C1 में से क्या कॉमन आ रहा है, C1 में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी बाहर निकाल दिया मैं C1 में से। C1 में से जब मैं a माइनस बी बाहर निकाला तो उसके बाद हमारे पास में रिजल्ट क्या मिला, कुछ ऐसा मिला यहाँ पे ऐसा। उसके बाद मैं C2 में से क्या करूंगा, b माइनस सी कॉमन निकालूंगा। C2 में से जब मैं b माइनस सी कॉमन निकाल दिया तो रिजल्ट हमारे पास में क्या बच गया, ऐसा बच गया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट बचा है उसमें R1 का 2 एलिमेंट 0 है, तो R1 के अलग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये गया और ये वाला गया, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट आपके सामने है। अब इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से गुना करेंगे, माइनस साइन लेंगे, इस तरह से गुना करेंगे, खेल खत्म। अब ये गुना हो गया, गुना तो सबको आता है, जो कट गया वो देख लीजिए, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, इस तरह से ए तो कटा नहीं, फिर कॉमन ले लेंगे, इस तरह से बन जाएगा, मेरा वैल्यू आ गया। अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, हम समझाएंगे नहीं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 जो है 2018 में पूछा गया था, 2 ही नंबर का आया था। ये प्रूव करना है आपको क्या, कि एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी और प्लस में एक्स लाना है, तो एक्स स्क्वायर बगल में रहेगा, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे भी इतना हमको प्रूव करना था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हमको लाना है, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 का एप्लीकेशन कर देते हैं, तो हमारे पास में रिजल्ट कैसा मिलेगा, और C3 में ही लिख देते हैं, इन तीनों को जोड़ करके C3 में लिख दीजिए, तो रिजल्ट हमारे पास में ऐसा आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स तो हमको लाना ही था, जैसा कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था। तो उसको मैंने अब कॉमन ले लिया, C3 में से कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया रिजल्ट हमारे पास में, यहाँ पे 1 1 1 हो गया। अब 1 1 1 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं इसको और इसको अप्लाई कर दिया, जब अप्लाई किया तो हमारे पास में रिजल्ट कैसा मिला, ऐसा मिल गया। रिजल्ट ऐसा मिला कि ऐसा रिजल्ट मिला कि उस डिटर्मिनेंट का C3 का 2 एलिमेंट 0 हो गया। 2 एलिमेंट जब 0 हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, ये गया। अब जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसको गुना करेंगे, माइनस साइन लेंगे, इसको गुना करेंगे, बात खत्म। तो x गुना एक्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन, फिर 0 गुना माइनस एक्स मतलब 0, खेल खत्म, प्रूव हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है आपके पास में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जब 2 डिटर्मिनेंट आपके पास में पता है, एक ये वाला है कंडीशन, एक ये वाला कंडीशन है, और एक्स वाई का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हमारे पास में डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। फिलहाल तो मैंने क्या किया, जब एक्सपेंड करेंगे तो इसको इस तरह से गुना करेंगे, पहले इसको मिटाते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो इसको इस तरह से गुना करेंगे, माइनस साइन लेंगे, फिर इस तरह से गुना करेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने है, इतना आया, बराबर में 4 था, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। इसके बाद जो सेकेंड डिटर्मिनेंट हमारे पास में है, इसका भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। जब एक्सपेंशन करेंगे तो इस तरह से पहले गुना करेंगे, फिर माइनस साइन लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम इस तरह से गुना करेंगे, तो रिजल्ट हमारे सामने इतना आएगा, और ये तो सेम ही रहेगा, तो सेम है, तो इसी को मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो क्लास 10th वाला बात आ गया, ये तो सबको आता है कि इस तरह से करेंगे, सर आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को स्किप कीजिए, आगे बढ़ाइए। हम आगे क्या बढ़ाएंगे, इतना ही क्वेश्चन था, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इसको अच्छा से देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चन को, तो एक क्वेश्चन था आपका 4 नंबर का फिक्स है, इस तैयार हो जाएगा 2023 के एग्जामिनेशन के लिए, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट मुलाकात होगा अगले वीडियो में। थैंक यू।